क्या है ये? इतने सालों से ये इन्फेक्शन समीका के शरीर में है और उसकी यौगिक शक्ति से लिपट गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इसके जीने की वजह बन गया है। क्या कोई श्राप है? लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो योगी समीका को ऐसा श्राप दे सके और ये मेरी विद्या को नकार रही है। करिश्मा कांपने लगी। सामने योगी समीका का शरीर था जो कल्प वृक्ष की वजह से जिंदा था। करिश्मा जमीन पर गिरने ही वाली थी कि करण ने उसे पकड़ लिया। करिश्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की, मैं जानता हूं। तभी कुछ हुआ और करिश्मा का शरीर चमकने लगा। उसके हाथों में पकड़ी हुई हरी मड़ी हवा में उठने लगी और उसने इतनी तेज रोशनी से उस जगह को भर दिया कि करण को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने कुछ और ही था। सामने एल्फ का शहर था। सारे एल्फ कल्प वृक्ष के इर्द गिर्द खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता थी और वो कुछ चीख रहे थे। करण को कुछ समझ में नहीं आया और उनके ऊपर हवा में एक आदमी काले कपड़ों में ढका हुआ हवा में उड़ रहा था। अजीब ये था कि वो करण की तरह दिख रहा था, लंबे बाल और वो मुस्कुराहट। जब कलयुग अपना सिर उठा रहा था तब काल राक्षस नाम की एक प्रजाति थी। कलयुग ने पहले उनको अपनी तरफ लिया था, उनसे लड़कर, उनसे जीतकर। और काल राक्षस ही वो पहली प्रजाति थे जिन्होंने अपनों को धोखा दिया था। काल राक्षस ने अपने लीडर का सीना फाड़ दिया था। काल राक्षस की प्रजाति में पहली बार किसी ने अपनी ही प्रजाति के किसी का कत्ल किया था और इसी वजह से वो कलयुग का खास बन गया था। उसका नाम था रजाक, काल राक्षस रजाक। वही काल राक्षस रजाक ऊपर हवा में उड़ते हुए नीचे एल्फ को देख रहा था। उसके पीछे जो आसमान था वो जैसे टूटकर गिरने ही वाला था। उसके आसपास से काला धुआं निकल रहा था। सूरज निकले होने के बावजूद भी लग रहा था कि रात होने वाली है। रजाक कुछ कह रहा था। उसे सुनकर एल्फ गुस्से से पागल हो गए। करण को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस रजाक की शैतानी हंसी दिख रही थी। अचानक से रजाक हिला और एक काली रोशनी के बाद एक ड्रैगन में बदल गया। उसने जैसे ही अपना बड़ा सा मुंह खोला उसके अंदर रोशनी एक गेंद की तरह इकट्ठा होने लगी और अगले ही पल वो आग में बदल गई। वो आग एल्फ को खत्म करने जा रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आग रजाक के मुंह से निकली, एल्फ के बीच से कोई निकला और सामने आकर खड़ा हो गया। योगी समीका। अभी उनका सीना बिल्कुल ठीक था, लेकिन उनका चेहरा मुरझा गया था जैसे कि वो लाश हो। समीका ने अपना हाथ ऊपर उठाया और रजाक की आग वहीं रुक गई। रजाक चौंक उठा। आग को रोकने के कारण समीका के होठों के किनारे से काला खून निकलने लगा था। एल्फ चीख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों, नाक और होठों से भी वही काला खून निकल रहा था। तभी कल्प वृक्ष की जड़ें ऊपर उठी और उन्होंने समीका के साथ में बाकी एल्फ को भी पकड़ लिया। एक तरीके का सुरक्षा कवच। उनके बीच में समीका ने अपने खुले हाथ को मुट्ठी में भींच लिया। रजाक के आसपास का हिस्सा जैसे सिकुड़ने लगा और उसके पड़ोस का अंधेरा दूर होने लगा। रजाक ने अपने पंख फैलाने की कोशिश की। वो चीखने लगा। समीका के होठों के किनारे से खून और तेज बहने लगा, लेकिन वो नफरत भरी निगाह से रजाक को देख रही थी। और तभी एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। अगले ही पल रजाक के पास में आसमान में एक काला घेरा बना और वो उसमें खिंचता चला गया। करण भौचक्का होकर इस ताकत को देख रहा था। समीका जमीन पर गिर पड़ी। दूसरे एल्फ ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन एक कदम चलते ही वो भी एक एक कर गिरने लगे। करण के कंधे कांप रहे थे। अचानक से उसने खुद को एक कोठर में पाया।
क्या हो रहा है? सपना है? क्या था वो? ये सिरदर्द? कहां है सब? रजाक कहां गया? वो इस जगह क्यों था? और समाहिका, उसके बाद क्या हुआ? तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे। करण चुप था। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। बेवकूफ, उसे कल्प वृक्ष के पास कुछ दिख रहा था। अब रोने भी लगे। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मुझे नहीं लगा था तुम इतना रो सकते हो। करण का मुंह खुला, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। देख रही हो? समहिका मुस्कुराते हुए वहां बैठी थी। तुम फिर रो रहे हो सूर्यपुत्र कर्ण? करण चुप होकर समहिका को देख रहा था। कब तक रोते रहोगे? क्या हुआ था योगी समाहिका? ये सब क्या है और क्या हो रहा है? कर्ण और अर्जुन? क्या किया कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर? मेरे उस ताबूत के साथ क्या हुआ? मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ है? और मैं इतना अकेला, कोई नहीं है जो मुझे जवाब दे सके। कर्ण, समहिका करण के बिल्कुल पास खड़ी थी। करण का रोना रुक चुका था। उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसे डर था कि जैसे उसे पहले समहिका दिखी थी और वो छू नहीं पाया था, क्या वैसा इस बार तो नहीं होगा। पर इस बार उसने समहिका के हाथ को पकड़ लिया। मैं यही हूं। समहिका मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ था? अर्जुन ने कौन सा वादा कलयुग से किया है? समहिका चुप थी। कुछ कहो। कर्ण, तुम चमत्कार में यकीन रखते हो? मतलब? अचानक से कुछ टूटने की आवाज आई। करण ने देखा कि उसके सामने जो दिख रहा है वो पूरा दृश्य टूट रहा था। क्या तुम मर चुकी हो?